आप सुन रहे हैं किताब कहानी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की मशहूर और मुतासिर-कुन किताबों की समरी, आसान और दिलचस्प अंदाज में। तो आइए शुरू करते हैं आज की समरी। इंट्रोडक्शन। क्या आपका दिन बुरा गुजरा है? आपके लिए अच्छा कैसा होता है? ज्यादातर लोग नहीं जानते कि अच्छे दिन को कैसे डिफाइन किया जाए। उनके हिसाब से गुड डे या अच्छे दिन का मतलब है एक सक्सेसफुल, प्रोडक्टिव और लकी इवेंट। या वो सोचते हैं कि उनके टू डू लिस्ट का हर टास्क पूरा हो जाए और किसी नई जॉब के उन्हें कॉल आए। उन्हें लगता है कि सक्सेस या तो लक से मिलती है या मैजिकल पावर से। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अचानक एक दिन उठेंगे और सक्सेसफुल बन जाएंगे, बल्कि सक्सेस समय के साथ बनती है। आप डेली जो कुछ करते हैं वो मैटर करता है, क्योंकि वो किसी मोटिवेशन या इंस्पिरेशन से ज़्यादा सस्टेनेबल होता है। आपको हर रोज़ सही डिसीजन लेने होंगे और तब तक लेने होंगे जब तक आपको मनचाहा रिजल्ट ना मिल जाए। अगर आप पास्ट में अटके रहेंगे या सुनहरे कल के ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे, तो आज के गोल्डन चांस को हाथ से गवा बैठेंगे। आपके पास लिमिटेड टाइम है और आपका आज आपके कल से ज़्यादा मैटर करता है। ये समरी आपको डेली हैबिट्स डेवलप करने के तरीके सिखाएगी, जो आपको सक्सेस और फुलफिलमेंट यानी संतुष्टि की ओर ले जाएंगे। तो क्या आप अपने हर दिन को बेहतर बनाने का तरीका जानने के लिए तैयार हैं? टुडे कैन बिकम अ मास्टरपीस। क्या आपको अपने डेली बिहेवियर के बारे में पता है? इस सवाल का जवाब ये है कि एक अच्छा दिन बाकी दिनों से अलग क्यों होता है। ज्यादातर लोग ऑटो पायलट मोड में जीते रहते हैं। भले ही वो नाखुश हैं, लेकिन खुद को चेंज नहीं करना चाहते हैं। वो अपने सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अपनी लाइफ पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। ये सोच बहुत खतरनाक है। हम अपनी लाइफ के कई एरिया को कंट्रोल कर सकते हैं और हमें डेली एक्शन लेने होंगे ताकि हम वो लाइफ बना सकें जो हम डिजर्व करते हैं। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको अपने एक्शन की जिम्मेदारी लेनी होगी। बहाने बनाना और दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दीजिए। पैसिव मत बनिए। अपने गोल्स को एक्टिवली सेट कीजिए और उन्हें डेली अचीव करने के लिए प्लान बनाइए। अपने पास्ट को याद करके उदास होने और अपने फ्यूचर की टेंशन लेने के बजाय अपने आज पर फोकस कीजिए। इस मोमेंट में आपके पास सिर्फ आपका आज है। आप अपनी डेली लाइफ को कंट्रोल करके अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सकते हैं। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है उसे कल पर टालना बंद कीजिए और एक्शन लेने के लिए और अपनी लाइफ को शेप करने के लिए बोल्ड डिसीजन लीजिए। जब आप एक अच्छा दिन को डिज़ाइन करते हैं तो आपका आने वाला कल भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसके अलावा आप चैलेंजेस का सामना करने, ज़्यादा अच्छे डिसीजन लेने और सक्सेसफुल होने के चांस को बढ़ाने के लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो जाते हैं। ऐसे 12 एरिया हैं जिन पर आपको फोकस करना चाहिए। इस बुक के ऑथर जॉन सी मैक्सवेल इन्हें डेली डजन कहते हैं। ये हैं पर्सनल ग्रोथ, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, वर्क, मनी, स्पिरिचुअलिटी, फन, रेस्ट, सर्विस, क्रिएटिविटी, प्लानिंग और टाइम। आने वाले चैप्टर्स में हम डिस्कस करेंगे कि इनमें से कुछ एरिया पर फोकस करके अपने एक्शन और आउटकम यानी रिजल्ट को कैसे कंट्रोल किया जाए। इन 12 एरियाज में लगातार इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और अच्छे डिसीजन मेकिंग स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। आपको हमेशा लॉन्ग टर्म सक्सेस पर फोकस रखना होगा। जब आप अपने काम को टालते रहते हैं तो आपका फोकस सिर्फ शॉर्ट टर्म फायदों पर होता है। आप मूवी देखने और पार्टी में जाने के लिए अपने लॉन्ग टर्म ड्रीम्स को भूल जाते हैं। अगर आप अपने एक्शन को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो आप कभी अपनी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आपकी हैबिट्स आपके डेली एक्शन का नतीजा होते हैं। सही डिसीजन लेने से शुरुआत कीजिए, फिर उस बिहेवियर को तब तक फॉलो कीजिए जब तक कि वो आपकी रूटीन का हिस्सा न बन जाए। आप जितने लंबे समय तक डेली वही एक्शन लेते रहेंगे, आपको उतना ही कम रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सब्र रखिए और अपना हर दिन सही तरीके से प्लान कीजिए और चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी अच्छी हैबिट्स पर टिके रहिए। टुडेज एटीट्यूड गिव्स मी पॉसिबिलिटीज। नेगेटिव लोग सक्सेस अचीव कर सकते हैं, पर ये उन्हें वैसी नहीं लगेगी जैसी लगनी चाहिए। जब एक पॉजिटिव इंसान अपने गोल अचीव करता है तो वो अपनी जर्नी, ग्रोथ को सेलिब्रेट करता है।
नेगेटिव लोग सिर्फ आउटकम के बारे में सोचते हैं, जबकि पॉजिटिव लोग हमेशा अगले एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं। इसमें आपका एटीट्यूड भी मैटर करता है, क्योंकि ये आपके टास्क के आउटकम को डिसाइड करता है। पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना आपकी प्रोडक्टिविटी, मोटिवेशन और क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। इससे आप अपने काम में ज़्यादा फोकस्ड और प्रेजेंट होते हैं और नेगेटिव एटीट्यूड वाले इंसान के मुकाबले ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। आपका एटीट्यूड भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये तय करता है कि आप खुद को और दूसरों को कैसे देखते हैं। जब आप पॉजिटिव, कॉन्फिडेंट और प्रोडक्टिव होते हैं तो लोग भी आपके आसपास रहना पसंद करते हैं। आपकी मौजूदगी उन्हें इंस्पायर करती है। आपके दूसरों के साथ झगड़े भी कम होते हैं और आप अपने वर्क प्लेस में और ज़्यादा कोलैबोरेटर्स को अट्रैक्ट कर पाते हैं। अच्छे दिन का पहला कंपोनेंट है अच्छा एटीट्यूड। अपना खराब एटीट्यूड को बदलने के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट, आपको अपने नेगेटिव थॉट्स को पहचानना होगा। आप जिस तरह से सोचते हो वही आपका बिहेवियर बन जाता है। जब आपके थॉट्स पॉजिटिव होते हैं तो आपका अपनी लाइफ, दूसरों और खुद को लेकर जो सोच है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। सेकंड, आपको फैक्ट्स को ढूंढकर अपने नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना होगा। कई बार हमारे बिलीव्स झूठ होते हैं। अगर हम अपने गलत बिलीव्स पर सवाल उठाएंगे और सच्चा फीडबैक लेंगे तो हम अपना एटीट्यूड बदल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर आप मानते हैं कि ज़िंदगी बेहद मुश्किल है तो आपको रोज़मर्रा की उन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं। ग्रैटिट्यूड आपको अपनी लाइफ की पॉजिटिव चीज़ों पर फोकस करने और नेगेटिव चीज़ों को इग्नोर करने में हेल्प करेगा। थर्ड, आपको ये पता करना होगा कि आपको क्या और कौन खुशी देता है। अपनी लाइफ में पॉजिटिव हॉबीज़ और लोगों को जगह दीजिए। पॉजिटिविटी बहुत जल्दी फैलती है, इसीलिए पॉजिटिव लोगों और चीज़ों के आसपास रहने से आपका मूड बदल जाएगा और आपका एटीट्यूड भी इम्प्रूव होगा। फाइनली, अपने बिहेवियर को रेगुलर बेसिस पर चेक करते रहिए और उसे इम्प्रूव कीजिए। लगातार उन एरियाज़ को चेक करते रहिए जहां आपको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और सही एडजस्टमेंट करने का प्लान बनाइए। अगर आपका फोकस कम हो रहा है तो ये पता कीजिए कि क्या चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है और उन्हें धीरे धीरे हटाने की कोशिश कीजिए। खुद को वापस नेगेटिव बबल में मत जाने दीजिए। अपने बिहेवियर को मॉनिटर, इवैल्यूएट और चेंज करते रहिए। साइको एनालिसिस के फाउंडर सिगमंड फ्रॉयड इस बात का अच्छा एग्जाम्पल है कि क्यों पॉजिटिव एटीट्यूड का होना टैलेंट के होने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रॉयड ने ह्यूमन बिहेवियर को लेकर हमारी समझ को बदल दिया है। उन्होंने अनकॉन्शियस माइंड और ह्यूमन बिहेवियर को शेप देने में हमारे बचपन के एक्सपीरियंस का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है जैसे टॉपिक को इंट्रोड्यूस करके ह्यूमन साइकोलॉजी का फाउंडेशन दिया है। फ्रॉयड फेमस और सक्सेसफुल थे। उन्होंने कई इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिखे और प्रैक्टिसेस डेवलप किए जिन्हें आज भी ह्यूमन ब्रेन को हील करने में यूज़ किया जाता है। इतनी सारी अचीवमेंट्स के बावजूद भी फ्रॉयड खुश नहीं थे। फ्रॉयड एंग्जाइटी और सेल्फ डाउट से जूझ रहे थे। सबने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया था। कई मेडिकल कॉलेज फ्रॉयड के खिलाफ थे और उनके काम को क्रिटिसाइज किया करते थे। उन्हें कई तरह के हेल्थ प्रॉब्लम थे और उन्हें कैंसर भी हो गया था। फ्रॉयड जिंदगी भर रिश्ते बनाने और उन्हें मेंटेन करने में स्ट्रगल करते रहे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमियां निकालते थे। उनके लिए दुनिया दर्द का दूसरा नाम था। वो मानते थे कि एक्सटर्नल पावर्स हमें कंट्रोल करती हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते, बस जिंदगी जैसी है उसे वैसे ही जी सकते हैं। इसी निराशावादी सोच ने फ्रॉयड को जिंदगी भर डिप्रेशन और अकेलेपन का शिकार बनाए रखा। ये एग्जाम्पल एक हेल्दी और ज़्यादा फुलफिलिंग लाइफ बनाने के लिए एटीट्यूड के इम्पोर्टेंस को प्रूव करता है। आप सक्सेसफुल और नेगेटिव हो सकते हैं, पर फिर आप जिंदगी की खुशियों से महरूम रह जाएंगे। तो आप किस तरह की सक्सेस पाना चाहेंगे? खुशियों से भरी हुई या दुख भरी सक्सेस? अपने एटीट्यूड को कंट्रोल करके आप अपने आउटकम को कंट्रोल कर सकते हैं। टुडेज प्रायोरिटीज गिव मी फोकस। ज़्यादातर लोग काम से परेशान रहते हैं। जो लोग जानते हैं कि अपनी प्रायोरिटीज़ कैसे सेट करनी है, वो ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं और ज़्यादा अचीव करते हैं। जो फ्लो के साथ जाते हैं और अपनी प्रायोरिटीज़ नहीं जानते, उनका अपनी लाइफ पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाते हैं और वक्त की कमी का रोना रोते रहते हैं। हम सब के पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं और हम सब के ऊपर जिम्मेदारियां भी हैं। आप अपना टाइम कैसे मैनेज करेंगे ये तय करता है कि आपका दिन कैसा गुजरेगा। आपको सोच समझकर डिसाइड करना होगा कि आप पहले क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, किन कामों को इग्नोर करेंगे और किन कामों को डेलीगेट करेंगे, यानी दूसरों को करने के लिए देंगे। आप सुपर ह्यूमन नहीं हैं और सब कुछ अकेले करने की कोशिश करेंगे तो फेल हो जाएंगे। अपने टाइम को ऐसे मैनेज करें जैसे आप पैसे को करते हैं। हम अपना एक एक पैसा सोच समझकर खर्च करते हैं और घंटों का कोई हिसाब नहीं रखते जो हम सोशल मीडिया पर वेस्ट कर देते हैं।
टाइम पैसे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बार जो टाइम आपने वेस्ट किया वो कभी वापस नहीं आएगा। पैसा हमेशा कमाया जा सकता है, पर टाइम नहीं। आप सिर्फ इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं कि आप अपने दिन का हर घंटा कैसे बिताएंगे, ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी और फोकस को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। इसके लिए आप परेटो प्रिंसिपल या 80-20 रूल को अप्लाई कर सकते हो। ये प्रिंसिपल बताता है कि सबसे क्रिटिकल या इम्पॉर्टेंट 20% टास्क्स पर फोकस करके आप 80% डिजायर्ड आउटकम यानी मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। सक्सेस का सीक्रेट ये जानना है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और उन्हें डेली फिनिश करने के लिए आपको डेली टाइम को ब्लॉक करके रखना होगा। आप 5 सिंपल स्टेप्स को फॉलो करके अपनी प्रायोरिटीज़ को मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट, डेली अपनी प्रायोरिटीज़ को इवैल्यूएट करो। आपकी प्रायोरिटीज़ आपके हालात के हिसाब से बदल सकती हैं। इन्हें लगातार इवैल्यूएट किए बिना हो सकता है कि आप किसी ऐसी चीज़ पर फोकस कर रहे हों जो आपकी लाइफ में अब इम्पॉर्टेंट नहीं रह गया है। सेकंड, अपने टाइम को इफेक्टिवली प्लान करो। एक सिस्टम बनाओ जो गोल सेट करना, प्रायोरिटीज़ चूज़ करना, टास्क को प्लान करना और प्रोग्रेस को इवैल्यूएट करना जैसी चीज़ों को सिंपल बना दे। थर्ड, अपना डे प्लान करने के बाद आपको अपना प्लान फॉलो करना होगा। इसकी शुरुआत आप अपने इम्पॉर्टेंट टास्क को सबसे पहले फिनिश करके कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे टास्क की तरफ बढ़िए, ताकि इस बात की गारंटी हो जाए कि आपकी टॉप प्रायोरिटी दिन के सबसे एनर्जेटिक टाइम में ही कंप्लीट हो जाए। फोर्थ, टास्क्स को डेलीगेट करना सीखिए। डेलीगेशन यानी दूसरों को काम सौंपना आपके डेली के टास्क को कम कर देता है। आपके पास जब काम कम होगा तो आप ज़्यादा फोकस्ड, प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक महसूस करेंगे। फाइनली, देखिए कि आप अपना टाइम किसके साथ बिताते हैं। टॉक्सिक लोग जो हर वक्त गॉसिप करते हैं और शिकायतें करते रहते हैं, उनसे दूर रहिए। जो लोग प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और ऑर्गेनाइज्ड हैं, उनके साथ टाइम बिताइए। आपके आसपास की एनर्जी का आप पर गहरा असर होता है, और आप किन लोगों के साथ टाइम बिताते हैं, इसका आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स पर असर पड़ता है। अच्छा दिन डिज़ाइन करने का सेकंड चैलेंज है प्रायोरिटी सेट करना और अपने टाइम को सही तरीके से मैनेज करना। आपका टाइम पैसे से ज़्यादा कीमती है, इसलिए आपको इस बात की परवाह होनी चाहिए कि आप रोज़ कितने घंटे वेस्ट करते हो। टुडेज हेल्थ गिव्स मी स्ट्रेंथ। अगर आप हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो आपको अपनी लाइफ के कई एरिया में स्ट्रगल करना पड़ेगा। हेल्थ प्रॉब्लम्स के कारण आपको दर्द फील हो रहा होगा और आपको अपनी डेली एक्टिविटीज़ पूरी करने में दिक्कत आ रही होगी। आप इमोशनली भी स्ट्रगल कर रहे होंगे। फिजिकल पेन की वजह से आप फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार हो सकते हैं। जब आप अपनी डेली के टास्क पूरे नहीं कर पाते हैं तो आप खुश नहीं हो सकते हैं। खराब हेल्थ का आपकी मेंटल एबिलिटी पर भी बुरा असर पड़ता है। जब आप बीमार और कमज़ोर होते हैं तो कुछ भी क्लियर तरीके से सोच नहीं पाते हैं। ऐसे में आप ना तो अपनी जॉब में बेस्ट कर पाएंगे और ना ही अपनी प्रॉब्लम के लिए क्रिएटिव सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे। इसके अलावा आप हर किसी से और हर चीज़ से डिस्कनेक्टेड फील करेंगे। आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी या मन की शांति और कंफर्ट पाने के लिए मोटिवेट नहीं हो पाएंगे। आप अपनी लाइफ को वैसे ही एक्सेप्ट कर लेंगे क्योंकि आपके पास उसे चेंज करने की एनर्जी नहीं होगी। इसलिए अपने हेल्थ को इम्प्रूव करना आपको इमोशनली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा प्रोडक्टिव, मेंटली शार्प और स्पिरिचुअली संतुष्ट बनाएगा। आपका हेल्थ आपकी लाइफ का फाउंडेशन है। अगर आपका हेल्थ अच्छा होगा तो लाइफ में सब कुछ अच्छा होता जाएगा। अगर आप अभी हेल्दी हैं तो आप लकी हैं, क्योंकि हेल्थ को मेंटेन करना किसी जानलेवा बीमारी से लड़कर रिकवर करने से ज़्यादा अच्छा है। जब आप बीमार नहीं होते हैं तो अपनी डाइट या वर्कआउट रूटीन में कुछ चेंजेस लाना ज़्यादा आसान होता है। लेकिन जब आप हार्ट अटैक या कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से रिकवर कर रहे होते हैं, तब आपको अपनी हेल्थ चॉइसेस में बड़े बदलाव करने पड़ते हैं। आपको पूरी तरह से अपनी डाइट चेंज करनी होती है और डेली वर्कआउट करना पड़ता है। किसी हेल्थ प्रॉब्लम के बाद आप हेल्दी हैबिट अपनाने के लिए मोटिवेट होते हैं। समय के साथ लाइफ में बड़े बदलाव करना और उस पर टिके रहना आसान नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, एक बार इस बुक के ऑथर जॉन सी मैक्सवेल को हार्ट अटैक आया था, जो उनकी कई सालों की अनहेल्दी चॉइसेस का नतीजा था। उन्हें तली भली चीज़ें और मीठा खाना बहुत पसंद था। उन्होंने शायद ही कभी वर्कआउट किया होगा या अपना वेट कंट्रोल करने की कोशिश की होगी। जब जॉन की सेहत गिरने लगी, तब जाकर उन्होंने कुछ कदम उठाए। उनके डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उन्हें लो फैट डाइट लेनी होगी और दिन में कम से कम आधा घंटा वर्कआउट करना होगा। डॉक्टर ने उन्हें ये भी समझाया कि हार्ट अटैक के ज़्यादातर पेशेंट्स रिकवर करने के 6 महीने बाद ही अपनी पुरानी आदतें अपना लेते हैं।
जॉन ने तय कर लिया था कि वो अपनी हेल्दी हैबिट्स कभी नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपनी वाइफ के साथ मिलकर हार्ट फेलियर और डाइट इंप्रूवमेंट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा और जाना। वो करीब 2-2.5 सालों तक इस चीज़ में लगे रहे। इस दौरान उन्होंने हेल्दी डाइट लिया और रेगुलर एक्सरसाइज भी की। कुछ समय बाद उनके डॉक्टर ने उन्हें बताया कि अब वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। इस अच्छी खबर का नतीजा असल में अच्छा साबित नहीं हुआ ये कि ये खबर सुनकर जॉन को लग रहा था कि उनकी मेहनत सफल रही थी, इसलिए वो इनाम डिजर्व करते थे। इसलिए वो वेकेशन के लिए लंदन चले गए और वहां उन्होंने वो सब कुछ खाया जो उन्होंने 3 सालों से छुआ तक नहीं था। यहीं से उनके हेल्दी चेंज के खत्म होने की शुरुआत हुई। जॉन का दोबारा हार्ट में प्रॉब्लम रहने लगा। इस बार उन्होंने सोचा कि वो थोड़ा कम स्ट्रिक्ट चेंज करेंगे। जो रूल्स वो पहले फॉलो करते थे, अब उसका सिर्फ 80% फॉलो कर रहे थे। इस बार डॉक्टर ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। वो जॉन को याद दिलाते रहते कि उन्हें अपनी सेहत का ध्यान रखना है और उनके लिए सबसे पहले यही ज़रूरी है। इस स्टोरी से ये साफ हो जाता है कि अच्छा हेल्थ मेंटेन करना लाइफ में बड़े बदलाव करने से कहीं ज़्यादा आसान है। हेल्दी रहने के लिए आपको अपनी डाइट इंप्रूव करनी होगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक अपनाने होंगे और वर्कआउट भी करना होगा, जिसके लिए आपको डेली एक्शन लेने होंगे। फर्स्ट, प्रोसेस्ड फूड और अनहेल्दी फैट और शुगर वाले स्नैक्स कम कर दीजिए। फिर अपनी डाइट में ज़्यादा नेचुरल मील्स ऐड कीजिए। अपने डाइट में बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए ताकि उसमें सही अमाउंट में प्रोटीन, विटामिन, फाइबर और गुड फैट हो। छोटी छोटी चेंजेस कीजिए जिन्हें आप फॉलो कर सकें। रातों रात सब कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है। सेकंड, स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब है डेली चैलेंजेस को मैनेज करना और फ्यूचर के चैलेंजेस के लिए तैयार रहना। पहले पता कीजिए कि आपको स्ट्रेस क्यों होता है और फिर उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए जो आपके स्ट्रेस को ट्रिगर करती हैं। रिलैक्स करने के लिए आप माइंडफुलनेस, डायरी लिखना और ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे मेथड फॉलो कर सकते हैं। आप अपने स्ट्रगल दूसरों से शेयर कर सकते हैं या फन हॉबीज ट्राई कर सकते हैं। थर्ड, डेली वर्कआउट कीजिए। आपको डेली 1 घंटे का इंटेंस वर्कआउट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने फिटनेस लेवल को टेस्ट करके वो एक्सरसाइज चूज कर सकते हैं जो आपको ईजी, एन्जॉयबल और इफेक्टिव लगे। यहाँ आपका गोल है एक ऐसा रूटीन बनाना जो आप रोज कर सकें। बाद में आप अपने रूटीन में और इंटेंस वर्कआउट ऐड कर सकते हैं। हेल्दी हैबिट अपनाना आसान नहीं होता है, इसलिए आपको धीरे धीरे शुरुआत करते हुए उन हैबिट्स पर फोकस करना है जिन्हें आप आगे कर सकें। अगर आप सब कुछ एक साथ चेंज करेंगे तो आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। आपको अपने डाइट और फिटनेस गोल्स कभी पसंद नहीं आएंगे और आपको स्ट्रेस भी होगा। इसलिए स्लो स्टार्ट कीजिए और इम्प्रूव करते रहिए। आज की फैमिली मुझे स्टेबिलिटी देती है। एक हेल्दी फैमिली इमोशनल और पर्सनल ग्रोथ का मेन सोर्स होता है। जब आप बेहद प्यार करने वाले और केयरिंग पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो आप खुद को एक्सप्रेस करने में सेफ फील करते हैं और आपकी पर्सनालिटी अच्छे से डेवलप होती है। आपके पास एक ऐसी जगह होती है जहां आप रिलैक्स कर सकते हैं और अपने स्ट्रेसफुल प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। यहां आपको सपोर्ट और अपनापन मिलता है। योर परफेक्ट वीक। आप प्रोएक्टिव हैं या रिएक्टिव? प्रोएक्टिव लोग अपने टाइम को लेकर बहुत कॉन्शियस यानी सचेत होते हैं। वो हर काम के लिए स्पेसिफिक टाइम डेडिकेट करते हैं। वो अपने कामों की प्रायोरिटी के हिसाब से प्लान करके अपने शेड्यूल को कंट्रोल करते हैं। रिएक्टिव लोग इसके उल्टे होते हैं। वो हर डिस्ट्रैक्शन पर रिएक्ट करते हैं और अपनी प्रायोरिटी पर फोकस नहीं करते हैं। इसलिए उनका पूरा दिन अस्त व्यस्त रहता है। वो अपना काम भी पूरा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो किसी भी चीज़ के लिए मना नहीं करते हैं। अगर आप रिएक्टिव टाइप के हैं तो आपको डेली इन 3 टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ों से बचकर रहना होगा, जो है बफर टाइम, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग और ब्लीड टाइम। पहले बफर टाइम का मतलब है अपने इम्पॉर्टेंट कामों को पूरा करने के लिए उसमें थोड़ा समय और ऐड करना। जैसे अगर किसी टास्क को पूरा करने में आपकी उम्मीद से 10 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है तो आप उसे अपने बफर टाइम में बिना अपने शेड्यूल को नुकसान पहुंचाए पूरा कर सकते हैं। दूसरा है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, जिसका मतलब है बिना एक काम को ख़त्म करे दूसरे काम की तरफ बढ़ जाना। ये बहुत डिस्ट्रैक्टिंग होता है क्योंकि जब आप एक काम को अधूरा छोड़कर दूसरे काम पर स्विच करते हैं तो आप उतनी बार अपने टाइम और एनर्जी को खो देते हैं। जब आप किसी काम में पूरी तरह फोकस्ड होते हैं तो आप फ्लो में काम करते हैं और उसे जल्दी पूरा कर पाते हैं। तीसरा है ब्लीड टाइम। ये उस टाइम को दिखाता है जिसे आप किसी काम की तैयारी करने में या किसी डिस्ट्रैक्शन की तरफ रिस्पॉन्ड करने में वेस्ट कर देते हैं। अगर आप इन टाइम वेस्टर्स को पहचान कर उन्हें ठीक कर लेंगे तो आप अपने दिन को और भी इफेक्टिव तरीके से यूज़ कर पाएंगे।
आप अपनी प्रोडक्टिविटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए प्लानिंग और टास्क के बैच भी बना सकते हैं। अपने पूरे वीक की प्लानिंग करने से फ़ायदा होता है, क्योंकि आप अपने सबसे इम्पॉर्टेंट कामों के लिए अपने टाइम को ब्लॉक कर सकते हैं और प्लान बनाकर डिस्ट्रैक्शन से बच भी सकते हैं। टास्क का बैच बनाने का मतलब है एक जैसे कामों का ग्रुप बनाकर उन्हें साथ साथ पूरा करना। ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग को कम करके आपके फोकस को बढ़ाने में मदद करता है। आप परफेक्ट वीक मेथड को फॉलो करके वीकली शेड्यूल भी क्रिएट कर सकते हैं, जो आपकी प्रायोरिटी और एनर्जी लेवल को दिखाता हो। इसकी शुरुआत टाइम और एनर्जी ऑडिट करके कीजिए। इस बात को नोटिस कीजिए कि पूरे दिन में आप सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव और एनर्जी से भरे हुए कब होते हैं। उसके बाद इसके हिसाब से अपने वीक को डिज़ाइन कीजिए। अपने सबसे इम्पॉर्टेंट काम उस समय कीजिए जब आपका एनर्जी लेवल सबसे ज़्यादा होता है, और दिन के ख़त्म होने तक फ़ोन कॉल्स को इग्नोर कीजिए। अनएक्सपेक्टेड डिस्ट्रैक्शंस की भरपाई करने के लिए बफर टाइम ऐड कीजिए और एक जैसे कामों को एक बैच में रखिए। फाइनली, अपने शेड्यूल पर कमिटेड रहिए। आपका परफेक्ट प्लान सिर्फ तभी काम करेगा जब आप उसे सीरियसली फॉलो करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, रेचल एक बुटीक की ओनर थी जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। वो एक बिजनेस ओनर, वाइफ और माँ सभी की जिम्मेदारियां निभा रही थी, जिन्हें बैलेंस करना बहुत चैलेंजिंग था। रेचल एक फिटनेस फ्रीक भी थी जो 75 हार्ड प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहती थी। इस प्रोग्राम में स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना, वर्कआउट शेड्यूल बनाना और डेली ढेर सारा पानी पीना शामिल था। इस प्रोग्राम के प्रति कमिटेड रहना बेहद ज़रूरी था, वरना एक दिन भी मिस हो जाने पर रेचल को दोबारा इसे डे 1 से शुरू करना पड़ता। रेचल जानती थी कि वो इस प्रोग्राम को ज्वाइन नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहती थी। जब भी वो कुछ करने का प्लान करती तो उसके परिवार और बिजनेस की जिम्मेदारियों का प्रेशर उसके पूरे दिन को बर्बाद कर देता था। लेकिन जब रेचल को परफेक्ट वीक के बारे में पता चला तो सब कुछ बदल गया। उसने अपने टाइम को ट्रैक कर इस बात को समझा कि उसका सबसे ज़्यादा टाइम और एनर्जी कहाँ वेस्ट हो रहा था। फिर उसने 75 हार्ड चैलेंज के लिए अपने टाइम को ब्लॉक कर दिया। अपने वीक को स्ट्रक्चर करने से रेचल को अपने बुटीक को चलाने, अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताने और अपने फिटनेस चैलेंज के लिए कमिटेड रहने में मदद मिली। ज़्यादा जिम्मेदारियां होने का मतलब ये नहीं है कि आप उन्हें बैलेंस नहीं कर सकते हैं। आपको सिर्फ अपने टाइम को ऑडिट करके टाइम वेस्टर्स को अवॉइड करने और अपने आने वाले हफ्ते को पहले से प्लान करने की ज़रूरत है। The only 4 time hacks you need। सभी हैक्स प्रोडक्टिव नहीं होते। हैक का मतलब है किसी प्रॉब्लम का क्विक सोल्यूशन। हालांकि ये कुछ समय के लिए तो चीज़ों को फिक्स कर सकता है, लेकिन किसी प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करने के लिए ध्यान से सोचने और प्लानिंग करने की ज़रूरत होती है। बिजनेस के लिए कुछ हैक्स ही काम आते हैं। इस चैप्टर में बिजनेस के ग्रोथ के लिए सबसे वैल्यूएबल 4 हैक्स के बारे में बताया जाएगा। इनमें सबसे पहला है $50 मैजिक पिल, जिसमें किसी बिजनेस प्रॉब्लम को इंडिपेंडेंटली यानी खुद सॉल्व करने के लिए किसी एम्प्लॉय को थोड़ा पैसा दिया जाता है। ये स्ट्रैटेजी एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम को सॉल्व करने की प्रोसेस में एक्टिव होकर शामिल होने के लिए मोटिवेट करती है। एग्जाम्पल के लिए, सारा आपकी कंपनी में एक एम्प्लॉय है। एक दिन उसने नोटिस किया कि प्रिंटर काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से बिजनेस के कामों को पूरा करने में देरी हो रही थी। अपने मैनेजर से इजाज़त लेने का इंतज़ार करने के बजाय सारा ने $50 का इस्तेमाल करके प्रिंटर को ठीक करवा लिया। उसे अपने बॉस को कोई फॉर्म भरकर नहीं देना पड़ा और वो तुरंत एक रिपेयर शॉप में चली गई। इसका नतीजा ये हुआ कि ऑफिस के काम उसी दिन पूरे हो पाए। अगर इस ऑफिस में $50 मैजिक पिल की स्ट्रैटेजी यूज़ नहीं की जाती तो सारा को एक नए प्रिंटर के लिए मैनेजर के ऑर्डर देने तक इंतज़ार करना पड़ता, जिससे प्रोडक्टिव वर्क करने वाले कई दिन वेस्ट हो जाते। दूसरा, आप सिंक मीटिंग्स विद अ रिपीट एजेंडा स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं। ये मीटिंग्स लीडर और उनके असिस्टेंट डिसाइड करते हैं और ये रेगुलर और स्ट्रक्चर्ड होते हैं। इन मीटिंग्स में डेली के टास्क्स और फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, आप अपने असिस्टेंट के साथ डेली मीटिंग रख सकते हैं, जिसमें आप अपने कैलेंडर को चेक कर सकते हैं, किए गए काम को रिव्यू कर सकते हैं और अगले दिन या अगले हफ्ते क्या करने की ज़रूरत है उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। आप इस एजेंडा को हर दिन इस्तेमाल करके अपने असिस्टेंट को ये समझा सकते हैं कि आप कैसे सोचते हैं और किस तरह से डिसीजन लेते हैं, ताकि आगे चलकर आपका असिस्टेंट इन कामों को बिना आपके भी हैंडल कर सके। तीसरा, ये डिफाइन करें कि क्या हो चुका है या क्या किया गया है। क्या चीज़ किसी काम को कंप्लीट करती है, ये समझने के लिए डेफिनेशन ऑफ डन को समझना ज़रूरी है। जब सीईओ किसी काम को डेलीगेट करते हैं तो डीओडी एम्प्लॉयज़ को ठीक वैसे ही टास्क को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है जैसे कि सीईओ चाहते हैं।
इससे कोई गलतफहमी नहीं होती है और सिर्फ हाई क्वालिटी का काम और इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। फाइनली, 1:3:1 रूल प्रॉब्लम सॉल्व करने के प्रोसीजर को सिंपल बनाता है। इस स्ट्रैटेजी में कहा जाता है कि जब एम्प्लॉयज़ किसी प्रॉब्लम का सामना करते हैं तो उन्हें उसके लिए 3 सॉल्यूशन डेवलप करने चाहिए और उनमें से बेस्ट को चुनकर अपने लीडर को दिखाना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक टीम किसी प्रोजेक्ट को ख़त्म नहीं कर पा रही है तो सबसे पहले उन्हें समझना चाहिए कि आखिर प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद उन्हें दिमाग लगाकर 3 सॉल्यूशन निकालना चाहिए और फिर सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन को चूज़ करके उसके बारे में अपने सीईओ से डिस्कस करना चाहिए। अगर आप इन 4 स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करना चाहते हैं तो इन्हें हैक्स मत कहिए। अगर आप अपने एम्प्लॉय से कहेंगे कि उन्हें कुछ नए हैक्स को फॉलो करना है तो वो इसे सीरियसली नहीं लेंगे। हैक शब्द इनफॉर्मल है और दिखाता है कि वो स्ट्रैटेजी बस एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। दूसरी ओर, स्ट्रैटेजी डिसिप्लिन और कमिटमेंट को प्रमोट करती है। अपने एम्प्लॉयज़ को बताइए कि आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं और उनके प्रोग्रेस को सपोर्ट कीजिए। एक लीडर के रूप में आपको अपने ईगो को भी छोड़ना होगा। लीडर्स को लगता है कि बिजनेस में आने वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना बस उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन ये सोच इंडिपेंडेंस को बढ़ावा नहीं दे पाएगी और ना ही दूसरों को काम सौंपने के प्रोसेस को आसान बना पाएगी। आपको अपने एम्प्लॉयज़ को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उन्हें ग्रो करने के लिए स्पेस भी देना चाहिए। इस चैप्टर में बताई गई स्ट्रैटेजीज को यूज करके आप अपने एम्प्लॉयज़ को पहल करने या खुद आगे आने के लिए इनकरेज कर सकते हैं। आप अभी भी फाइनल रिजल्ट को सुपरवाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको हर टास्क की पूरी जिम्मेदारी देने की ज़रूरत नहीं है। आपका मकसद अपने शेड्यूल में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी और टाइम फ्री करने का होना चाहिए। अगर आप अपने ईगो को नहीं छोड़ेंगे तो आप कुछ भी डेलीगेट या आउटसोर्स नहीं कर पाएंगे। एक एम्प्लॉय की तरह सोचना बंद करके एक एम्पायर बिल्डर की तरह सोचिए। अपने लोगों पर भरोसा कीजिए और उन्हें गलतियां करने दीजिए। इसी तरह वो सीखेंगे और आपकी टीम के पावरफुल मेंबर बनेंगे। जरा सोचिए, अगर आपकी टीम का हर मेंबर अपना काम अच्छी तरह से करता है, प्रॉब्लम्स को इंडिपेंडेंटली खुद सॉल्व कर लेता है, अपने शेड्यूल को मैनेज करता है, तो आपकी कंपनी कितना ज़्यादा ग्रो करने लगेगी। इसलिए अपने ईगो को छोड़िए और इन 4 स्ट्रैटेजीज को फॉलो करके अपने समय को वापस हासिल कर लीजिए। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर नई वीडियो की बरवक्त इत्तला मिलती रहे। आप नीचे कमेंट्स में हमें ये भी बता सकते हैं कि अगली वीडियो में आप किस किताब की समरी सुनना चाहते हैं। इल्म बांटिए, सोच बदलिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए।